का पुस्तक 1 अध्याय में हम आएंगे। प्रकाश का पुस्तक 1 अध्याय का 19 पद हम मिलकर पढ़ेंगे। Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. तो जो बात तुमने देखा है, जो बात अभी हो रहा है और भविष्य में होने वाले बातों को तुम लिखो। तो प्रभु इस वचन पर सहायता करे। हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर समय के लिए और प्रभु इस प्रातः के मनन के लिए। तो आप हमारे साथ बात कीजिए और ये जूम को भी आप ठीक रखिए। तो सब बात में आपका आशीष चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हाँ, तो कल हमने देखा परमेश्वर का क्रोध के विषय में। सो ये जो मंडली प्रभु उठा कर लेकर जाएगा और उसके बाद इस संसार में भयंकर एक क्रोध का समय आने वाला है, जिस समय को और या फिर जिस समय पर शैतान का क्रोध भी पृथ्वी पर हावी होगा, हुमा का क्रोध भी होगा, मेमना का क्रोध, ख्रिस्ट विरोधी का क्रोध, और हम देखते हैं फिर वो जो कचौड़ा थे जो परमेश्वर का है, तो क्रोध का कचौड़ा, वो सब पृथ्वी पर वो सब क्रोध आ जाएगा। तो इसी कारण अब हम यहाँ पर कुछ बात हम देखते हैं। तो प्रकाश का पुस्तक 6 अध्याय में जब ख्रिस्ट विरोधी अपना राज शुरू करेगा, तो इसके विषय में यहाँ पर हम कुछ बातें देखते हैं। यद्यपि यहाँ पर बहुत लंबा है ये, मगर फिर भी हम कुछ बात यहाँ पर देखते हैं। प्रकाश का पुस्तक 6 अध्याय का 2 पद में जब एक ख्रिस्ट विरोधी जब इस संसार में आएगा, तो बाइबल कहता है वो श्वेत सफेद घोड़े पर वो आएगा और उसके पास एक धनु होगा और उसको एक मुकुट दिया जाएगा और वो राज करते करते जाएगा। पढ़ दीजिए, 2 पद पढ़ दीजिए। मैंने दृष्टि की और हम्म देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका हम्म स्वार धनुष लिए हुए है और उसे एक हम्म मुकुट दिया गया और हम्म वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो ये एक श्वेत घोड़ा में यहाँ पर आया है। और उसके हाथ में एक हथियार है, मगर उस हथियार पर तीर नहीं है, और उसके पास एक सिंहासन है। अर्थात ये सारा संसार को राज करता जाएगा। और कैसे करता जाएगा? लड़ाई से नहीं, मगर ये शांति से राज करता जाएगा। तो इसी कारण अब ख्रिस्ट ये जो विरोधी है, ये प्रभु यीशु मसीह का नकल करेगा। प्रभु यीशु मसीह भी जब आएगा, बाइबल कहता है वो भी सफेद घोड़ा में ही आएगा। यहाँ पर प्रकाश का पुस्तक 19-16 अध्याय में भी हम ये बात देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, अच्छा 19 अध्याय में बाइबल लिखा है वो भी एक सफेद घोड़े में ही आएंगे। 19 का 11 पद में, 19 का 11 पद पढ़ दीजिए। प्रकाश 19 का 11 पद। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध भी करता हम्म है। तो प्रभु यीशु मसीह भी सफेद घोड़ा में आ रहा है। ये ख्रिस्त विरोधी भी सफेद घोड़ा में आता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह का नकल कर रहा है, ये बात हम देखते हैं। और कुछ समय के लिए, जैसे प्रकाश 6 का 2 पद में लिखा है, वो राज करता जाएगा, वो राज करता जाएगा, वो जीतता जाएगा, युद्ध को जीतता जाएगा। अर्थात शांति से संसार के लोगों को वो वश में करता जाएगा। और फिर हम देखते हैं उसका दूसरा रूप 4 पद में, एक एक और घोड़े है। तो वो घोड़े लाल रंग का है।
तो उस लाल घोड़े में वो सवार है। अर्थात ये लाल घोड़ा ये ख्रिस्ट विरोधी का ही दूसरा रूप को दिखाता है। और कुछ समय के बाद यहाँ पर लिखा है, ये लाल घोड़ा में जो सवार है उसको सामर्थ्य दिया गया पृथ्वी से शांति हटाने के लिए, एंड दैट दे शुड किल वन अनदर, और एक दूसरे को लोग मारे, और उसके लिए एक बहुत बड़ा तलवार उसको दे दिया। तो ये जो झूठा शांति का जो घोषणा कर रहा था 2 पद में, अब हम देखते हैं 3 और 4 पद में अब उसका असली रूप यहाँ पर लोग देखता जाएगा। जो शांति का उसने समाचार लेकर वो राज करता चला गया था, अब 3 और 4 पद में उसका असलियत जो है वो दिखाई पड़ेगा। तो इसी कारण अब उसके राज्य में शांति नहीं, मगर अब धीरे धीरे वहां पर क्या होगा, वहां पर मर्डर होगा, वहां पर हत्या होगा, और वहां पर एक बहुत बड़ा तलवार उसको दिया गया है। इसके अर्थ क्या होता है, वहां पर एक बहुत बड़ा वार होगा, वार होगा, और वो शांति वो तलवार लेकर जाएगा। तो उसके राज्य में पहले तो शांति शांति वो बोल रहा था, और फिर उसके बाद युद्ध और लड़ाई होगा। और 5 पद में हम देखते हैं तीसरा छाप को जब खोलेगा तो एक और घोड़े और एक और घोड़सवार का यहाँ पर दृश्य है। तो ये घोड़सवार काला घोड़ा में आ रहा है। तो ये सब ख्रिस्ट विरोधी का रूप है। पहला सफेद घोड़ा, दूसरा लाल घोड़ा, वो लाल घोड़ा ब्लड को दिखाता है, रक्तपात को दिखाता है। तो तीसरा घोड़ा अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, काला घोड़ा में वो आएगा। काला घोड़ा में वो आएगा। 5 पद पढ़ दीजिए तो, 5 पद। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। तो उसके सवार के हाथ में क्या है, एक तराजू है। उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और वो काला घोड़ा है। तो ये क्या दिखा रहा है 6 पद में, तो ये दिखा रहा है अब ये काला घोड़ा दिखाता है सारा संसार में अब अनिकाल पड़ेगा। अर्थात सारा संसार में महंगाई बढ़ेगा, और खाने के लिए जो खाने की आवश्यक वस्तु है वो सब भयंकर दाम इस सब का होगा। 6 पद भी पढ़ दीजिए, 6 पद। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। हाँ, तो ये गेहूं, ये जौ जिसका नाप यहाँ पर दिया है, एक दिन का सैलरी से, एक दिन का मजदूरी से केवल एक मुट्ठी जौ और गऊ ये मिलेगा, एक दिन का पूरा सैलरी से। तो मान लीजिए किसी का एक दिन का सैलरी 500 रुपये होगा, तो उसको केवल एक मुट्ठी खाद्य पदार्थ या फिर ये गाँव जाओ केवल एक मुट्ठी मिलेगा। इसका अर्थ है महंगाई भयंकर बढ़ जाएगा। और लिखा है तेल और दाख मध्य जो है, तेल और दाख मध्य, तेल और दाख मध्य, अर्थात जो ये तेल और दाख मध्य ये धनी लोग जो है, उन लोगों को दिखाता है। तो उन लोगों के लिए फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात जो तेल और दाख मध्य पी सकता है वो क्या है, वो लोग धनी के धनी ही रह जाएंगे, और गरीब गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। तो इसी कारण धनी लोग और गरीब लोगों में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर होगा। और अब 7वां रूप 7 पद में हम चौथा रूप हम देखते ख्रिस्ट विरोधी का। सो अब जब ये चौथा छाप खुल गया है, तो अब हम देखते हैं ख्रिस्ट विरोधी का रूप अब एक पीला, एक घोड़ा में वो आ रहा है। एक पीला घोड़ा में वो आ रहा है, और उसके पीछे मृत्यु आ रहा है, और मृत्यु के पीछे नरक आ रहा है। और उसको सामर्थ दिया गया है पृथ्वी के 1/4 भाग को तलवार से, और फिर भूख से,
और फिर मृत्यु या फिर महामारी, विभिन्न रोग से, और पृथ्वी के जितने भी हिंसक पशु है, जानवर है, वो सब से मारने का उसको क्या दिया? अधिकार दे दिया। पढ़ दीजिए 8 पद में, पढ़ दीजिए 8 पद। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला मैंने, सा घोड़ा है, हाँ, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और हम्म, अंधलोक उसके पीछे पीछे है। हम्म, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि हम्म, तलवार और अकाल और मरी और हम्म, पृथ्वी के वन पक्षियों के द्वारा लोगों को मार डाले। हाँ, तो देखिए तो, हाँ, यहाँ पर अब ये तो भयंकर, हाँ, बहुत भयंकर समस्या अब पृथ्वी में होगा। एक पीला घोड़ा, उसका अर्थ है मृत्यु, और मृत्यु के पीछे नरक आ रहा है। अर्थात ये एक ऐसा समय होगा जब मृत्यु सारा संसार पर बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर अब क्या होगा? तलवार, अर्थात लड़ाई होगा। तलवार से मारने के लिए उसको दिया गया, यहाँ पर लिखा है। अर्थात वहां पर लड़ाई होगा, बहुत ज्यादा लड़ाई होगा। और फिर हंगर, अनिकाल होगा। और फिर महामारी, ऐसे ऐसे रोग पृथ्वी पर आएगा। अभी तक ऐसा रोग पृथ्वी में नहीं है। और फिर जंगली जानवर भी जो है, वो सब आदमी लोगों को आक्रमण करेगा। और बहुत सारे आदमी ये लड़ाई के कारण, अनिकाल के कारण, महामारी के कारण, पृथ्वी के हिंसक पशु के कारण मारे जाएंगे। तो ये, आ, और वो सब लोग मारे जाएंगे, और मारने के बाद ये सब नरक में चले जाएंगे। 8 पद में बहुत साफ से लिखा है। वहां पर उसके वो पीले घोड़े के पीछे मृत्यु आएगा, और मृत्यु के पीछे क्या आएगा? नरक आएगा। तो ये सब ख्रिस्ट विरोधी का रूप है। और वो क्या करता जाएगा? 9 पद में, जो 9 पद में यहाँ पर 5वां छाप जब खुल रहा है, तो परमेश्वर के वचन के लिए, और परमेश्वर के वचन के, या फिर प्रभु के जन होने का टेस्टिमनी जितने भी लोग रखते हैं, उन सब लोगों के प्राण को वेदी के नीचे मैंने देखा। तो बहुत से प्रभु के लोग जो छूट जाएंगे उस समय में, रैप्चर में, और जो प्रभु के लोग उस समय में भी प्रभु को विश्वास करेंगे, वो लोग मारा जाएगा, उन लोगों को मार दिया जाएगा। पढ़ दीजिए 9 पद, पढ़ दीजिए। जब उसने 5वां मुहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। देखिए तो, सो प्रभु के नाम के लिए ये संकष्ट के समय के शुरुआत में जितने भी प्रभु के जितने भी लोग उस समय भी, प्रभु उन लोग को बचाएगा। तो जितने भी विश्वासी लोग होंगे उस समय, तो उन सब लोगों को दाम देना पड़ेगा। क्या दाम? अपने प्राण को उन लोगों को देना ही पड़ेगा, वो लोग वध किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक भयंकर दृश्य हम यहाँ पर देखते हैं। तो ख्रिस्ट विरोधी जब आएगा संसार में, तो 7 साल का, पहले का 3.5 साल का दृश्य इस रीति से होगा। 2 पद के अनुसार वह श्वेत घोड़े में आएगा, अर्थात शांति लेकर। वो इतना बुद्धिमानी होगा, उसके पास संसार की जितने भी अभी समस्या है, वो सब समस्या का समाधान मेरे पास है बोलकर वो समाधान लेके आएगा। और सब लोग उसको देखकर, उसको सुनकर चौंक पड़ेंगे, और वो उसको उसके पीछे लगने लगेंगे। तो ये एक श्वेत घोड़ा का दृश्य। और फिर वो सारे संसार में शांति का बात करता 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 जाएगा। और फिर उसके बाद उसका अ, असली रूप दिखाई पड़ेगा, लाल घोड़ा, अर्थात पृथ्वी में अब फिर भी लड़ाई और अशांति उसके राज्य में भी आ जाएगा। और फिर हम ने देखा उसके बाद एक काला घोड़ा, या उसका अर्थ है महंगाई भयंकर बढ़ के जाएगा संसार में, और अनिकाल संसार में छा जाएगा। और उसके बाद हमने देखा एक ऐसा घोड़ा
जिस घोड़ा को पीला घोड़ा बोल के हमने यहाँ पर देखा है, जिसके पीछे मृत्यु है, जिसके पीछे नरक है। और उसके साथ साथ और भी ज्यादा लड़ाई आएगा, और भी ज्यादा अनिकाल और महामारी, ऐसे ऐसे रोग जो अभी तक हमने संसार में नहीं देखा, भयंकर रोग आएगा। और जंगली जानवर जो है वो सब लोग आदमी लोग को खा जाएगा। तो ये सब आएगा और प्रभु के लोगों के लिए बहुत भयंकर सतावट का समय आएगा। अगर वो लोग अपना विश्वास को थाम कर रखना चाहते हैं तो उन लोगों को मारा दिया जाएगा, उन लोगों को वध किया जाएगा। ये सब होगा। ये प्रकाश का पुस्तक 6 अध्याय में थोड़ा थोड़ा बात हम यहाँ पर देख रहे हैं। और अब उस समय में एक और बात भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब उस समय का वातावरण, उस समय का अब ख्रिस्ट विरोधी का रूप हमने देखा। और उस समय का वातावरण भी पृथ्वी पर कैसा होगा। ये तो 7 साल का 3.5 साल जो आगे का है उसके विषय में है। और इसको कहा गया है संकट। और उसके बाद तो महासंकट का समय आ रहा है। तो संकट का समय ही ऐसा होगा, तो महासंकट का समय कैसा होगा। तो प्रकाश का पुस्तक 7 अध्याय के 1 पद में हम देखते हैं, पृथ्वी में अब हवा हवा नहीं आएगा, हवा नहीं चलेगा। पढ़ दीजिए तो 7 का 1 पद पढ़ दीजिए। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे, जो हम्म पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि हम्म। पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। तो आप कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वी पर हवा ही नहीं चलेगा तो कैसा होगा स्थिति। हम्म, हवा ही नहीं चलेगा तो कैसा होगा स्थिति, कितना भयंकर गर्मी होगा। तो अब हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। मगर परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को आज्ञा दिया। क्या देगा परमेश्वर आज्ञा? पृथ्वी पर हवा नहीं चलेगा। पृथ्वी पर हवा नहीं चलेगा। तो ऐसा भयंकर समय, ये समय है। ये संकट का समय। और उसके बाद आइए प्रकाश का पुस्तक 8 अध्याय में हम देखते हैं दिन प्रतिदिन का जो मौसम है वो कैसा होगा। 8 अध्याय का 5 पद हम देखते हैं। 8 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए। 8 अध्याय का 5 पद। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और हाँ, पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तो पृथ्वी पर क्या होगा? पृथ्वी पर गर्जन होगा। और वहां पर बिजली होगा, जैसे आधी तूफान में होता है। ये तो रोज का एक मौसम होगा। और कुछ कुछ आवाज सुनाई पड़ेंगे, भयंकर आवाज। और फिर क्या होगा? भूकंप भी होगा। ये पृथ्वी का हाल ऐसा होगा। और 8 अध्याय का 7 पद में पढ़ दीजिए तो, जब बारिश होगा तो बारिश कैसा होगा? पढ़ दीजिए 8 का 7 पद। पहले पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए हम्म, और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी हरी घास भी जल गई। हाँ, तो यहाँ वहां पर क्या होगा? गोला पड़ेंगे। और कैसे? फायर मिंगल्ड विथ ब्लड, लहू और आग अ, मिलकर आग के साथ गोला अ, बरसेंगे पृथ्वी। और पृथ्वी में उसके कारण भयंकर आग लागी होगा। 1/3 भाग ट्रीज, जो पेड़ है वो सब जल जाएंगे। एंड ऑल ग्रीन ग्रास वॉज बर्ट अप, जितना भी हरा घास है वो सब जल जाएगा। तो अब एक कैसा समय आ रहा है पृथ्वी में, जब ये जो घास हम देखते हैं ना, अभी तो घास इधर उधर हम देखते, घास नहीं रहेगा उस समय। वो सारा घास क्या होगा? बाइबल कहता है जल जाएगा। सारा घास जल जाएगा। और फिर समुद्र में क्या होगा? 8 अध्याय में हम यहाँ पर देखते हैं। पढ़ दीजिए तो, समुद्र में 8 पद पढ़ दीजिए। उसी का 8 पद। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो हम्म मानो आग का सा जलता हुआ एक बड़ा समुद्र में हम्म डाला गया, और हम्म
समुद्र पर एक तिहाई लहू हो गया। हाँ, तो अब देखिए, तो एक बहुत बड़ा पर्वत आग से जलता हुआ पृथ्वी पर फेंक दिया, समुद्र पर फेंक दिया जाए, और वो समुद्र का जो पानी है वो क्या हो जाएगा, वो लहू हो जाएगा। अब समुद्र का पानी लहू होगा तो क्या, कितना भयंकर वहां पर यो समुद्र के प्राणी जितना है उतना भयंकर मृत्यु होगा। तो कितना भयंकर दुर्गंध होगा, कितना भयंकर हैजा फैल फैल जाएगा। और समुद्र से जितना भी बिजनेस होगा वो सब क्या होगा, ठप हो जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, केवल समुद्र का पानी ही नहीं, मगर यहाँ पर पढ़ दीजिए 10 और 11 पद भी पढ़ दीजिए। 10 पद पढ़, अच्छा 10 और 11 पद पढ़ दीजिए, पानी के विषय में पढ़ेंगे। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक हम्म। बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था हम्म। स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। हम्म। तब उस तारे का नाम नागदौना है। और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और हम्म। बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। देखिए तो आप, आ, ये यहाँ पर लिखा है, पानी के 10 पद में जितने भी सोते हैं, अर्थात पानी का सोर्स है, जितना भी पानी का मुहाने जहां से पानी निकलता है, हाँ, ये पानी के सोते पर गिर गया। ठीक है। अ, और एक तिहाई नदियां है, जो नदियां पर भी वो बहुत बड़ा जलता हुआ तारा वो गिर गया। अब जब ऐसा हो गया, तो क्या हो गया, तो वो पूरा जो पानी है और पानी का सोते है, वो सब अंग्रेजी में कहता है वर्म वुड, अर्थात वो सब क्या हो गया, बहुत तीता हो गया। तिक्त, हम कहते हैं तिक्त हो गया। और फिर क्या होता है वो, और उसके पॉइजनस भी हो गया। और बहुत से लोग उस पानी पीने के कारण क्या हो गए, मारे गए। अब देखिए, पानी का हालत भी अब ऐसा होगा। पानी भी पीने के लिए आदमी लोग को नहीं मिलेगा। पानी का भयंकर भयंकर वहां पर अभाव होगा, क्योंकि लिखा है अपॉन द फाउंटेन्स ऑफ वाटर्स, 10 पद में, पानी के सोतों ही ऐसा होगा। तो शुद्ध पानी किसको मिलेगा, शुद्ध पानी मिलने में भी बहुत भयंकर परेशानी यहाँ पर होगा। तो ये सब, ये तो एक क्या है, ये तो एक संकष्ट का समय का दिन का एक नक्शा है। और 12 पद में पढ़ दीजिए, 12 पद में पढ़ दीजिए, 12 पद में पढ़ दीजिए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और चौ सूर्य की एक तिहाई पढ़ और दीजिए। चांद की एक तिहाई और हम्म। तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई। हम्म। यहाँ तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया और हम्म। दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। आप ये भी कल्पना कीजिए, ये कैसा समय होगा, सूर्य का 1/3 भाग अब अंधेरा होगा। और फिर ये चंद्रमा है, उसका 1/3 भाग भी अंधकार होगा। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टार्स, अब संसार में कितने अनगणित तारे हैं, उसका 1/3 भाग भी अंधेरा हो जाएगा। हम्म, तो यहाँ पर लिखा है एंड द डे शोड नॉट फॉर अ थर्ड पार्ट ऑफ इट, और हमारे दिन का 1/3 भाग अंधेरा ही होगा। और रात तो ऐसे ही अंधेरा होगा, तो और भी घोर अंधेरा वहां पर हो जाएगा। तो आप सूर्य ही का 1/3 भाग ही अंधेरा होगा, तो सूर्य का जो अभी रूप है वो रूप में बदलाव आएगा, चंद्रमा के रूप में भी बदलाव आएगा। अर्थात हमारा जो स्वाभाविक नेचर है, प्रकृति है, उसका भयंकर, उसमें इम्बैलेंस बोलता है ना, तो उसमें संतुलन घट जाएगा। तो हम सोच सकते हैं हमारा वातावरण, हमारा मौसम कैसा होगा। अच्छा मौसम, ठीक मौसम के लिए सूर्य भी ठीक चाहिए, चंद्रमा भी ठीक चाहिए, सभी तारों का असर हमारे ऊपर ठीक रीति से चाहिए। मगर अब ये सब लोग में ही गड़बड़ी आ जाएगा तो क्या होगा। तो इसी कारण ये ऐसा समय है, ये ऐसा समय है, ये बहुत बड़ा भयंकर, पृथ्वी में एक श्राप का समय है।
8 अध्याय का 13 पद पढ़, 8 अध्याय का 13 पद पढ़िए। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक आकाश को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। तो अब स्वर्गदूत क्या कह रहा है? उड़कर, तुरही फूंक कर वो लोग एक संदेश दे रहा है। इस समय में जितने भी पृथ्वी में जी रहे लोग हैं, उस समय में, संकट के समय में, और महासंकट के समय में, उस सब लोग को हाय हाय हाय। तो इतना भयंकर समय आ रहा है। और ये फिर ये ट्रिब्यूलेशन, ये संकट का समय, या फिर क्लेश का समय, ये 3.5 साल का। और उस 3.5 साल बाद दूसरा 3.5 साल आएगा, वो तो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन बाइबल का, महासंकट, महाक्लेश का समय। अब उस समय का अवस्था कैसा होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर ये सब बातें हमारे लिए बाइबल में एक झलक के रूप में परमेश्वर लिख कर दिया है, ताकि हम लोग इस बात से चेतावनी ले और अपना जीवन प्रभु में ठीक ठाक करें, और उनके जो रैप्चर है, वो रैप्चर में हम लोग उठाए जाए। ये प्रभु का इच्छा आपकी और मेरी। तो इसी कारण आज हमने जो भी देखा छोटे समय में, प्रभु इस बातें पर आशीष दे। प्रकाश का पुस्तक 6 अध्याय और 8 अध्याय और 7 अध्याय का 1 पद से कुछ बात हमने देखा, तो प्रभु हमसे उत्साहित करे प्रभु में एक बहुत, प्रभु के डर भय में जीने के लिए, ताकि जब प्रभु आएगा हम भी यहाँ पर से उठा लिए जाएंगे, और इस संकट और महा संकट के समय में हम लोग पृथ्वी पर ना पड़ेंगे। सो प्रभु इस वचन पर आशीष दे। जय मसीह।